हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब होंगे। आखिरकार मेरे दोस्त वो दिन आ ही गया। 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश में जो जूनियर एडेड जो शिक्षक भर्ती है, जो शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के मेरे दोस्त 1894 पद निकले थे, जिसमें रिजल्ट भी आ गया था। और इसका रिजल्ट भी आया था। लिखित परीक्षा आपकी 17 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद उसका रिजल्ट आया था, लेकिन रिजल्ट जो आया था वो ऐसा रिजल्ट आया था जिसमें कुछ अभ्यर्थियों ने मतभेद जताया था, जिसके कारण उसमें बच्चों ने याचिका भी डाली थी। लगभग लगभग याचिकाएं जो शिकायत दर्ज की थी वो 500। फिर कोर्ट ने उसको स्वीकारा भी, और जिसमें स्वीकारा भी 571 जो हैं शिकायतें दर्ज हुई थी परिणाम को लेकर के। लेकिन उसमें से कुछ शिकायत ऐसी हैं जो मान्य, जो सही पाई गई थी। कैसे है, क्या है ये मुद्दा, इसके बारे में मैं जानता हूं, बताता हूं आप लोगों को। और आप लोगों को एक विस्तृत जानकारी भी दूंगा, और नई भर्ती के बारे में भी एक नोटिस में आया था कि नई भर्ती कब आएगी जूनियर एडिड की। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसकी समय सारणी भी आई है, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम जारी, यानी कि 15 नवंबर से 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। किसके लिए? ये नियुक्ति के लिए होंगे। कब की भर्ती है यहां पर दिया है, देखिए। 1894 पद थे, और उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के और किसके पद निकले थे? सहायक अध्यापक के पद निकले थे, दोनों को मिलाकर। ठीक है, जिसकी लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। प्रारंभिक परिणाम जारी भी हुआ था उसका, जो 15 नवंबर 2021 को हुआ था, लेकिन परिणाम में त्रुटि आई, जिसके कारण अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दर्ज कराई। जब याचिका दर्ज हुई, वो कब हुई थी? 2021 के अंत में याचिका दर्ज हुई। लेकिन उन याचिकाओं में से कुल शिकायत जो आई, 571 शिकायत आई थी, और सही जो पाई गई थी शिकायतें, वो 132 शिकायत पाई गई थी। यहां पर संशोधित परिणाम जो आया फिर दोबारा से, वो 6 सितंबर 2022 को आया था। संशोधन होकर के परिणाम जारी हुआ था। इसका मुद्दा एक ये भी था प्यारे दोस्तों, कि जूनियर एडेड भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण। यहां पर दिया है, देखिए, इस भर्ती की एक विशेषता यह होगी कि इसमें विद्यालय स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। पहले 1 जनवरी 2020 के शासन आदेश में इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं था पहले, जिसके कारण ये अटकी भी थी। और परिणाम इसका प्यारे दोस्तों कोर्ट में भी गया था। ठीक, कोर्ट के बाद एक बार जारी हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से जारी हुआ। अब आकर के देखिए 21 से अब 25 आ गया, तो ये 2021 की भर्ती जो अब पूरी हो रही है। उसके बाद आयोग ने एक और नोटिस जारी किया था कि 31 अक्टूबर से 2026 तक की जो वैकेंसी के बारे में है, उस नोटिस में भी बताया है कि आपके रिक्त पद भी जल्दी आएंगे, जो जूनियर एडिट के। पहले इनका कहने का मतलब है कि पहले जो ये वाली भर्ती है हमारी 2021 की, पहले इसको तो पूर्ण करें हम भली भांति एकदम। तो देखिएगा यहां पर इसमें बताया गया है, विधिक राय लेने के बाद विभाग ने निर्णय लिया कि जिस तरह सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी में आरक्षण लागू होता, उसी तरह एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भी इसे लागू किया जाएगा। अब आरक्षण लागू किया जाएगा, इनका यह कहना है। और यहां पर बताया कि 3 नवंबर को वेबसाइट पर जारी होंगे विस्तृत दिशा निर्देश। प्रतियोगी छात्रों में खुशी की लहर। जो प्रतियोगी छात्र थे उनमें खुशी की लहर अब आ गई होगी कि अब भाई हमारा जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। यहां पर देखिएगा, इसमें एक बात आई थी कि इसमें कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। सम्मिलित जो हुए थे वो 2,71,071 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 42,066 अभ्यर्थियों में से प्रधानाध्यापक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे 14,931 में से 1544 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। तो उनका जो परिणाम, जो मुख्य परीक्षा, जो आगे की प्रक्रिया है,
उसको चयन प्रक्रिया, एक प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया कह सकते हो आप, उसके लिए एक नोटिस जारी हुआ है अभी आपका, ये आया है शासनादेश संख्या 1985 68/3/2019 दिनांक 1/1/2020 के अनुपालन में, जो पहला वाला था। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 6/9/2022, जैसा कि मैंने भी बताया था, ये इसका 6 सितंबर 2022 को आया था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से रिक्त पदों पर चयन, जो रिक्त पद थे उनका चयन, नियुक्ति के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा निर्देश, समय सारणी, अन्य विवरण वेबसाइट ये जो दी गई है आप लोगों की basiceducation.up.gov.in पर दिनांक 3/11/2025 यानी कि आज रात्रि के 10 बजे से उपलब्ध रहेगा। आप उसको रात के 10 बजे से देख सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन आप लोगों को मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, ठीक है। इसमें डेट दे दी, ये ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हुआ है। और मैं बात करता हूं, यहां पर एक नोटिस और आया था पहले। इस नोटिस में बताया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च 2026 तक की, 31 मार्च 2026 तक की बात हुई है कि संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अधियाचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, इसकी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यह सूचना भी जारी कर दी गई है। कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि जो 2021 की भर्ती है उसको हम भली भांति तरीके से पूर्ण करें, उसके बाद हम एक और जूनियर एडेड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें आप लोग भी सम्मिलित होंगे। अब देखिएगा, ये 2021 की भर्ती 25 में आकर के पूर्ण हो रही। कोर्ट कचहरी तो जानी ही निश्चित होती, बिना कोर्ट कचहरी के निश्चित नहीं। तब तक बच्चा क्या करेगा, तब तक बच्चा कैसे अपना रोजगार बनाएगा, किस प्रकार से अपनी तैयारी करेगा, है ना, वो अपने पढ़ाई को कैसे जारी रख सकता है जब तक उस पर रोजगार नहीं होने का। आधे से ज्यादा चक्कर तो वो कोर्ट कचहरी के काट काट के अपना पैसा बर्बाद कर दे। तो प्यारे दोस्त, सरकार अपने जो बेसिक तरीके से जो उस तरीके की वैकेंसी आप लोगों की आती भी है और उसको पूर्ण भी किया जाता है, लेकिन सरकार का कार्य यही रहता है कि जो वैकेंसी है हमारी वो भली भांति तरीके से पूरी हो, अर्थात निष्पक्ष भर्ती पूरी होनी चाहिए। ये कारण है, जब ही तो भर्ती आप लोगों की अब तक पूरी नहीं हुई है। अब इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया के लिए रात को 10 बजे से आप आज ही वेबसाइट पर देख सकते हैं, अपनी सारी चीजें, विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। बाकी की आगे की अपडेट आप लोगों को दी जाएगी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है। धन्यवाद, नमस्कार।